Praise the Lord. Happy Sunday to everyone, especially to Jarawala and all the persecuted church. May God bless you abundantly and you be our success testimonies for around the world. मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे मैं लोगों को सुन रही हूँ सोशल मीडिया पे कि अजाइलम हमें मिलता नहीं, अजाइलम कौन देगा, अजाइलम कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कौन करके देगा, हमें तो कोई पूछता नहीं। बहुत सारे ऐसे नो आंसर्स मिल रहे हैं या डिसअपॉइंटिंग डिस्करेजिंग स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आई बीन प्रेइंग एंड आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समटाइम्स हमें एजुकेशन नहीं होती या हमें कोई मेंटर नहीं करता या हमें कोई सही गाइड एंड लीड ही नहीं करता, जिसकी वजह से सही नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कर नहीं पाता। सो विजडम एक चीज़ है, एजुकेशन दूसरी चीज़ है, और उन दोनों को मिला लें तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो अगर आप को किसी ने नहीं समझाया या नहीं आता या नहीं पता, आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आपने अपने राइट्स के लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अजाइलम जो है वो एक काइंड ऑफ वीज़ा है। जैसे हम स्किल वर्कर की बात की, हमने विजिट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, इवन हमने एक्सप्रेस एंट्री की भी बात की। बहुत सारे वीज़ाज होते हैं, स्पाउजल वीज़ा होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इवन नैनीज का वीज़ा होता है, कंपैशनेट केयर वीज़ा होता है। बहुत सारे वीज़ाज की कैटेगरी है। वीज़ा का मतलब ये है कि आपको आपके पासपोर्ट पे स्टैंप मिलेगी जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अजाइलम पे। सबसे पहले, व्हाट इज़ अजाइलम? ओके, सो क्वेश्चन ये था कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, और ये मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टेटमेंट्स सुनकर, जो नामी करामी हैं, जिनकी दुनिया में या मीडिया पे या वहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी काफ़ी नाम है, मैं उनकी वीडियोस देख के ये आपको सबको, उनको ही नहीं सबको बता रही हूँ कि आपने समझना है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन होना, अंडरस्टैंडिंग होना, आपको उसके अंदर कैसे काम करना है, उसकी नो हाउ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अजाइलम इज़ अ काइंड ऑफ अ वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पे तब लगता है, तब का मतलब अभी नहीं लगेगा, तब जब लगेगा तब की बात हो रही है, और उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, अब उस प्रोसेस में आपने क्या करना है? सबसे पहले अजाइलम की जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका है, कनाडा है, किसी भी दुनिया से आपने अजाइलम अप्लाई करना है, किसी भी मुल्क में आपने जाना है, तो उस मुल्क का लॉ आपको पता होना चाहिए कि वो अजाइलम अगर किसी को देंगे या दे रहे हैं या देने वाले हैं, उसकी उस मुल्क में क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया के बाद एक होता है क्वालिफिकेशन, एक होता है रिक्वायरमेंट। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपके पास ABCDEFG चीज़ें होंगी तो हम आपको, आपकी एप्लीकेशन को, आपको नहीं, आपकी एप्लीकेशन को, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भरनी है, उस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको अपने सारी जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जो हालात हुए हैं, वो लिखना होता है उसमें। उस एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। जिस भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं, उस मुल्क की एप्लीकेशन आपको उनकी वेबसाइट से, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ से उठानी है। उस वेबसाइट पे जाकर, सपोज मैं अपना बताती हूँ क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मैं आपको कनाडा का ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। कनाडा में हर साल बहुत सारे रेफ्यूजीज अप्लाई करते हैं और हर रेफ्यूजी की एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो उनका पादरी करता है, कि उनका मौलवी करता है, कि उनका मंदिर का जो भी हैं उनके लीडर्स वो करते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में वो जाके करते हैं, या वो किसी स्टैम्प पेपर वाले के पास जाते हैं, नोटरी। ये सब आपका मसला है। आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे एप्लीकेशन को पहले तो पढ़ना है, समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते या बेचारों को नहीं समझ आती या वो नहीं लिख सकते, तो उनके पास कोई चर्च का लीडर होगा, कोई कम्युनिटी में उनकी कोई टीचर होगी, स्कूल होगा, कोई संडे स्कूल की टीचर होगी, स्कूल होगा, तो आप उनको जाके बोलिए कि हमें ये अप्लाई करना है,
आप हमारी मदद करें। अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते और आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जाइए। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन खोल ली उस कंट्री की, आपने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, लॉ, रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया, स्पेसिफिक सब पढ़ लिया है। अब आपको पता है कि हमने फाइल भरनी है, एप्लीकेशन भरनी है, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को भरने के बाद उसके आखिर में या शुरू में भी अक्सर ये लिखा हुआ होता है कि आपने ऑनलाइन भरनी है या मैनुअल भरनी है। दो चॉइस वो आपको देते हैं, या तीसरी चॉइस ये देते हैं कि आप अपना एड्रेस दे दें और वो आपको एड्रेस पे मेल कर देते हैं, पोस्टेज आ जाता है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं और किस मुल्क में हैं, किस सिटी में हैं, किस गांव में हैं, किस तरह से जी रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। मैं एक जर्नल आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अजाइलम है क्या। अच्छा, अब आपको एप्लीकेशन भी मिल गई, चाहे ऑनलाइन मिली, चाहे आपने किसी के लैपटॉप पे करवाई, चाहे खुद जाके कंप्यूटर में किया, किसी ने भी आपको हेल्प कर दी, ठीक है। ये एप्लीकेशन का पार्ट अब आपको क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन होती है अजाइलम पे और उसको भरना पड़ता है। आप बगैर अप्लाई किए अजाइलम नहीं ले सकते, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब आपने उस प्रोसेस में जो भी उन्होंने मांगा है, आपका नाम, अता पता, घर, एड्रेस, आपके मेडिकल हिस्ट्री, क्या एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, किसी ने आपको कत्ल किया है, किसी ने आपको मारा है, किसी ने आपको अब्यूज़ किया है, जो कुछ भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो आपको एविडेंस देना होता है। ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर आपने फेक दिया और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर देंगे और फिर आप बाद में, मुझे नहीं पता कि किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या कितना अर्सा आपको वेट करना पड़ेगा दूसरी किसी कंट्री में जाने के लिए। इसलिए अगर आपके पास जेन्युइन 100% सही पेपर्स हैं और आपके पास 100% सही डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर से आपकी एफआईआर, पुलिस, एविडेंस, चर्च में अगर कुछ हुआ है तो वहाँ की हर चीज़ की पिक्चर्स आपके पास हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये आपका राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये दूसरे मुल्क ने आपको निकालना है, ये उनके ऊपर है कि वो आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करें, अंडरस्टैंड करें और हो सकता है वो आपका इंटरव्यू करें, बाद में आपसे पूछें कि बताएं हमें क्या हुआ। आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है कि आपके साथ हुआ क्या। हम एक लेटर कहते हैं उसको, या एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। वो जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन जिसमें आपने डाली है सारी, कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज ये है, शुरू से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उसके अंदर आपको लिखना होता है। जब वो स्टेटमेंट आप अटैच करते हैं तो वो पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो पढ़ेगी नहीं, वो फौरन रिजेक्ट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनका क्राइटेरिया था, जो उनकी नीड थी, अगर आपने उसके हिसाब से हर चीज़ दी है तो वो आपको लेटर भेजेंगे ये कह के कि हाँ, हम आपकी एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। उसको हम बोलते हैं अंडर रिव्यू या व्यू कर रहे हैं, वो लिखा हुआ आ जाता है। आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं, हर गवर्नमेंट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि यू आर अंडर रिव्यू, यानी आपकी जो फाइल आपने सबमिट की है वो अब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें वो अगेन लिखा हुआ आ जाता है इन प्रोसेस, अंडर कंसिडरेशन, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अब हमारी फाइल रिव्यू से हटकर किसी ऑफिसर के पास चली गई है। वो अब इसको प्रोसेस कर रहे हैं, यानी उस पर काम हो रहा है, उसको वो अब देख रहे हैं कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। अच्छा, जब ये हो जाता है, अगर तब भी आपकी सारी चीज़ें उनको जेन्युइन लगी और उसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं है, तो वो आपको लेटर भेज देते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अच्छा, जब वो एक्सेप्टेंस में आ जाती है, दैट मीन्स कि यू आर इन कैसे बताऊं, जैसे आप समझे आप मिडिल में आ गए हैं, आप एक जीरो से अब आप समझे 8वें नंबर पे या 7वें नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, फाइलों में। अच्छा, अब जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, प्रोसेस दिख रहा है, रिव्यू भी हो गया है, तो जो टीम है रेफ्यूजीज की, एवेल्युएशन की या असाइलम सीकर्स की जो मैनेजमेंट होती है,
वो उसको पढ़ रही होती है, देख रही होती है, और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी दे दिया और वो फटाफट हाँ कर देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों? उसके पीछे वजह है। पहली वजह ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि वाकई ही आप जेन्युइनली सब दे रहे हैं कि नहीं। और पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे आपकी एप्लीकेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, आपका कोई भी वीज़ा बाद में लगना मुश्किल हो जाए, आपकी सारी चीज़ें, आपकी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाए। अजाइलम इज़ नॉट अ विजिट वीज़ा, आप इसमें स्केप नहीं हो सकते। अजाइलम इज़ नॉट अ वर्क वीज़ा कि आपने इसको चोरी से, धोखे से अप्लाई कर दिया, ये कह के कि ओ चलो हम वहाँ जाके अजाइलम ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। अजाइलम इज नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक आपने जल्दी से उठाया और खा लिया। इसका एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, और बहुत सारे केसेस इसी वजह से खराब हो जाते हैं क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाते, एविडेंस नहीं होता। जब एविडेंस और प्रूफ नहीं कर पाते तो बाद में उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग में चली जाती हैं, डिले होती रहती हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता, देखी जाएगी ऐसे करके हो जाता है। तो क्यों हम ऐसी हरकतें करें जिसमें हमारा काम खराब हो? अगर आप पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरियां वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो आप दूसरे वीजा हैं, आप उन पे अप्लाई कीजिए। आप क्यों 2 नंबर काम करके अपने लिए प्रॉब्लम करना चाहते हैं? I'll continue with the more videos. Please like, subscribe and share my videos. आपको बहुत सारी मैं information free of cost दे रही हूँ। इसमें आपको किसी लॉयर, किसी कंसल्टेंट, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा मुझे इस लायक और काबिल बनाए कि मैं और ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे सकूं। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए भी $200-250 लेते हैं, और वो $200-250 जो है उसमें भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो सिर्फ उतनी चीज़ बताएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। बट एज अ क्रिश्चियन, एज अ खुदा खौफी में मैं आपको एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उस इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुल हों, कामयाबी से उसके साथ चले, और अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे, एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोस। बाय फॉर नाउ।